दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु बेगुनाह होने पर भी कुछ लोगों को गुनहगार होने की सज़ा क्यों मिलती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ, इसलिए कहानी को पूरा और मन से सुनना। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन समय की बात है, जब गुरुकुल हुआ करते थे, यानी शिक्षा गुरुकुल में पेड़ों के नीचे बैठकर दी जाती थी। एक बार एक आदमी जो बच्चों को स्कूल में नहीं बल्कि एक केला बांस के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाया करता था। एक शाम वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना अगले दिन का पाठ तैयार कर रहा था। यानी तब तक एक हिरन आ गया और उस पेड़ के फल चुराने के लिए उस पेड़ के ऊपर बहुत जल्दी से चढ़ गया। वहीं फल तोड़ते समय हिरन के हाथों से एक केले बांस का फल टूटकर नीचे गिर गया। वहीं वो केले बांस का फल जो था शिक्षक गुरु के ऊपर जाकर गिरा और इस प्रकार वो शिक्षक गुरु मर गए। वहीं अगली सुबह शिक्षक गुरु के जो शिष्य थे वो जब पढ़ने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि शिक्षक गुरु तो मरे पड़े हैं। इस प्रकार वो शिष्य जो थे बहुत दुखी हुए। वहीं उन सभी शिष्यों ने मिलकर के अपने शिक्षक गुरु को बड़ी शान से दफनाया और साथ में उन्होंने ये भी फैसला किया कि वो इस बात का पता लगा कर रहेंगे कि उनके शिक्षक गुरु को किसने मारा है। इस प्रकार काफ़ी बातचीत के बाद में उन सभी शिष्यों को लगा कि दक्षिणी हवा उनके शिक्षक गुरु की मौत के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उन्होंने दक्षिणी हवा को पकड़ लिया और उसे खूब पीटा। लेकिन दक्षिणी हवा जो थी एकदम से चिल्लाने लगी कि मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे आप लोग क्यों पीट रहे हो, मैंने क्या किया है। वहीं वो सभी शिष्य कहने लगे, हाँ हाँ, हम सभी जानते हैं कि तुम दक्षिणी हवा पूरी तरह से बेकसूर हो, पर वो तो तुम ही हो जिसने हमारे शिक्षक गुरु के सिर पर केले बांस का फल फेंका जिससे वो मर गए। वहीं बेकसूर हवा कहने लगी, अगर मैं इतनी ताकतवर होती कि तुम्हारे शिक्षक गुरु के सिर पर केले बांस फेंक सकती थी तो क्या मुझे एक मिट्टी की दीवार रोक सकती थी। अरे मुझ में इतनी ताकत कहाँ है, मुझे तो एक मिट्टी की दीवार तक रोक लेती है। इस प्रकार दक्षिणी हवा की बात को सुनकर के वो सभी शिष्य कहने लगे, हाँ हवा, तुम ठीक ही कह रही हो, इसका मतलब ये है कि ये दोष तुम्हारा नहीं, ये दोष मिट्टी का है जो तुम्हें रोक रखे रहती है। इस प्रकार वो सभी शिष्य जो थे मिट्टी की दीवार के पास गए और उसको जाकर पीटने लगे। वहीं मिट्टी की दीवार बोली, अरे भाइयों, मैं तो मिट्टी की दीवार हूँ, तुम लोग मुझे क्यों पीट रहे हो, आखिरकार मेरा कसूर क्या है। इस प्रकार वो सभी शिष्य कहने लगे, हाँ हाँ, हमें मालूम है कि तुम बेकसूर हो, पर मिट्टी की दीवार पर वो तुम ही हो जिसने दक्षिणी हवा को रोका और उस बेकसूर दक्षिणी हवा ने केले बांस का फल मेरे शिक्षक गुरु के ऊपर गिरा दिया जिससे हमारे शिक्षक गुरु की मौत हो गई। इस प्रकार उन शिष्यों की बात को सुनकर के वो दीवार कहने लगी, अगर मैं इतनी ताकतवर होती कि दक्षिणी हवा को रोक सकती थी तो क्या मुझे कोई चूहा खोद सकता था। इस प्रकार मिट्टी की दीवार की बात को सुनकर के वो सभी शिष्य सोचने लगे कि मिट्टी की दीवार ठीक ही कह रही है, इसका मतलब ये है कि कसूर इस मिट्टी की दीवार का नहीं, कसूर इस चूहे का है, इसलिए अब हमें चूहे के पास जाना चाहिए और उसे पीटना चाहिए। इस प्रकार वो सभी शिष्य जो थे उस चूहे के पास गए जिसने मिट्टी की दीवार में सूरा कर दिया था और वो चूहे को जाकर के एकदम से पीटने लगे। वहीं जब वो चूहा पिटा तो एकदम से चिल्लाने लगा, अरे मैं तो एक चूहा हूँ, मैंने क्या किया है, तुम लोग मुझे क्यों पीट रहे हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो शिष्य कहने लगे, हाँ हाँ, हम जानते हैं कि तुम चूहा बेकसूर हो, पर तुमने दीवार की मिट्टी में छेद किया है जिससे वो दक्षिणी हवा को नहीं रोक सका और दक्षिणी हवा ने केले बांस का फल हमारे शिक्षक गुरु के ऊपर गिरा दिया जिससे उनकी मौत हो गई। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए हम तुमको पीट रहे हैं।
वहीं वो चूहा कहने लगा, जरा सोचो, अगर मैं इतना ताकतवर होता कि मैं मिट्टी की दीवार में छेद कर सकता था तो क्या बिल्ला मुझे खा सकता था, क्योंकि बिल्ला मेरा शिकार तुरंत कर जाता है। इस प्रकार चूहे की बात को सुनकर के शिक्षक गुरु के शिष्यों ने सोचा कि चूहा ठीक ही कहता है। इसका मतलब ये है कि दोष चूहे का नहीं है, चूहा तो बेकसूर है, दोष है बिल्ला का। हमें उस बिल्ले को ढूंढना चाहिए और उसे पीटना चाहिए। इस प्रकार वो सभी शिष्य जो थे उस बिल्ले के पास में जाते हैं जिसने चूहों को खाया था और फिर उसको पीटना शुरू कर देते हैं। वहीं जब बिल्ला पिटता है तो एकदम से चिल्लाने लगता है, अरे भाइयों, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? मैं तो बिल्ला हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? इस प्रकार शिक्षक गुरु के शिष्य कहते हैं, हाँ हाँ, हम जानते हैं कि तुम बिल्ला हो और तुम बेकसूर हो, पर वो तुम ही हो जिसने चूहों को खाया है, जिसकी वजह से चूहा ने मिट्टी की दीवार में छेद कर दिया और फिर मिट्टी की दीवार ने उस दक्षिणी हवा को नहीं रोका, जिससे दक्षिणी हवा ने केले बास का फल मेरे शिक्षक गुरु के ऊपर गिरा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं बिल्ला कहने लगा, सोचो तो, अगर मैं इतना ताकतवर होता कि चूहे को खा सकता था तो क्या मैं रस्से से बांधा जा सकता हूँ? इस प्रकार बिल्ले की बात को सुनकर के वो सभी शिष्य मन में सोचते हैं कि बिल्ला ठीक ही कहता है, हमें उस रस्से की खोज करनी चाहिए जो बिल्ले को बांध कर रखता है। और फिर ऐसा सोच कर के वो सभी शिष्य जो थे रस्से के पास गए और रस्से को पकड़ लिया और उस रस्से को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। इस प्रकार वो रस्सा चिल्लाकर बोला, अरे अरे भाइयों, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो एक रस्सा हूँ, आखिरकार मैंने किसका क्या किया है? इस प्रकार शिक्षक गुरु के शिष्य कहने लगे, हाँ हाँ, हम जानते हैं कि तुम एक रस्सा हो, पर वो तुम ही हो जो बिल्ले को बांधते हो और बिल्ला चूहे को खाता है और चूहा मिट्टी की दीवार में छेद करता है, जिससे दीवार दक्षिणी हवा को नहीं रोकती और फिर दक्षिणी हवा मेरे शिक्षक गुरु के ऊपर कैलावास का फल गिरा देती है, जिससे मेरे शिक्षक गुरु की मौत हो जाती है। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं शिष्यों की बात को सुनकर के वो रस्सा कहने लगा, अरे भाइयों, अगर मैं इतना ताकतवर होता जो बिल्ले को बांध कर रख सकता होता तो क्या मुझे चाकू काट सकता था? मुझे तो चाकू ने काट दिया। इस प्रकार वो शिष्य जो थे वो सोचने लगे, ये रस्सा तो ठीक ही कहता है, हमें उस चाकू के पास चलना चाहिए और उसको पकड़ कर के बहुत पीटना चाहिए, क्योंकि सबका कसूरवार वो चाकू है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार वो शिष्य जो थे उस चाकू के पास गए और उसको पकड़ कर के बहुत तेजी से पीटा। वहीं वो चाकू चिल्लाने लगा, अरे भाइयों, तुम मुझे क्यों पीटते हो? आखिरकार मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? मेरा कसूर क्या है? वहीं चाकू की बात को सुनकर के वो शिष्य कहते हैं, हाँ हाँ, हम जानते हैं कि तुम बेकसूर हो, पर वो तुम ही हो जो रस्से को काटते हो और रस्सा बिल्ले को बांधता है, यानी बिल्ला चूहे को खाता है, वहीं चूहा मिट्टी की दीवार में छेद करता है, जिससे दीवार जो है दक्षिणी हवा को नहीं रोक पाती और फिर दक्षिणी हवा केले बास का फल हमारे शिक्षक गुरु के ऊपर गिरा देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। वहीं शिष्यों की बात को सुनकर के वो चाकू कहता है, अगर भाइयों मैं इतना ताकतवर होता कि मैं रस्से को काट सकता होता तो क्या मुझे आग जला सकती थी? वहीं शिष्यों ने सोचा कि ये चाकू ठीक ही कहता है, इसका मतलब कोई कसूर इसका नहीं है, असली कसूरदार तो आग है, हमें आग को चलकर पीटना चाहिए। और इस प्रकार वो सभी आग के पास जाते हैं और उस आग को पीटना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार जब आग पिटती है तो कहने लगती है, चिल्लाने लगती है, अरे भाइयों, मैं तो आग हूँ, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वहीं शिष्य कहते हैं, हाँ हाँ, हमें मालूम है कि तुम आग हो, पर तुम ही वो हो जो चाकू को जलाती हो। चाकू रस्से को काटता है, रस्सा बिल्ले को बांधता है, बिल्ला चूहे को खाता है, फिर वो चूहा जो है मिट्टी की दीवार में छेद करता है, जिससे दीवार दक्षिणी हवा को नहीं रोक पाती और दक्षिणी हवा केले बास का फल हमारे शिक्षक गुरु के ऊपर गिरा देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
इस प्रकार शिष्यों की बात को सुनकर के आग कहने लगती है, अगर मैं इतनी ही ताकतवर होती जो चाकू को जला सकती थी तो क्या मैं पानी से बुझाई जा सकती थी। वहीं शिष्यों ने सोचा, इसका मतलब ये है कि आग तो बेकसूर है, असली कसूरवार तो पानी है, हमें पानी को पीटना चाहिए। इस प्रकार वो सभी शिष्य आगे जाते हैं और पानी को पकड़ कर के पीटने लगते हैं। वहीं पानी जब पिटता है तो चिल्लाने लगता है, अरे भाइयों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे पीट रहे हो, आखिरकार मेरा कसूर क्या है। वहीं पानी की बात को सुनकर के शिष्य कहने लगते हैं, हाँ हमें मालूम है कि तुम बेकसूर हो, पर वो तुम ही हो जो आग को बुझाते हो और आग चाकू को जलाती है और चाकू रस्से को काटता है और रस्सा बिल्ले को बांधता है, फिर बिल्ला चूहे को खाता है और चूहा फिर मिट्टी की दीवार में छेद करता है, जिससे दीवार जो है दक्षिणी हवा को नहीं रोकती और दक्षिणी हवा केले बास का फल हमारे शिक्षक गुरु के ऊपर गिरा देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। आखिरकार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं शिष्यों की बात को सुनकर के पानी कहता है, अरे भाइयों जरा सोचो, अगर मैं इतना ताकतवर होता जो आग को बुझा सकता था तो क्या बैल मुझे पी सकता था। वहीं शिष्यों ने सोचा, इसका मतलब पानी कसूरवार नहीं, असली कसूरवार तो वो बैल है जो पानी को पी जाता है। और फिर वो सभी शिष्य बैल की खोज में चल दिए और उन्होंने उस बैल को पकड़ लिया जिसने पानी को पिया था और फिर बैल को मारना शुरू कर दिया। इस प्रकार वो बैल चिल्लाकर कहने लगा, अरे भाइयों, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अरे मैं तो एक बैल हूँ। तो शिष्य कहने लगे, हाँ हमें मालूम है कि तुम बैल हो, पर तुम ही वो हो जो पानी को पीते हो और फिर पानी आग को बुझाता है और फिर आग चाकू को जलाती है और चाकू रस्से को काटता है और रस्सा फिर बिल्ले को बांधता है और फिर बिल्ला चूहे को खाता है। वहीं चूहा मिट्टी की दीवार में छेद करता है, जिससे दीवार दक्षिणी हवा को नहीं रोक पाती है और दक्षिणी हवा केले बास का फल हमारे शिक्षक गुरु के ऊपर गिरा देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं बैल आगे कहता है, अरे भाइयों जरा सोचो, अगर मैं इतना ही ताकतवर होता जो पानी को पी सकता था तो क्या कोई मक्खा मुझे तंग कर सकता था। इस प्रकार शिष्यों ने सोचा कि बैल ठीक ही कहता है, इसका मतलब कसूरवार ये बैल नहीं, असली कसूरवार तो वो मक्खा है जो इस बैल को तंग करता है। हम इस बैल को बेकार ही मार रहे हैं, हमें तो उस मक्खे को मारना चाहिए और उसे पकड़ना चाहिए। इस प्रकार वो सभी शिष्य जो थे उस मक्खे की खोज में निकल जाते हैं और उसको पकड़ कर के बहुत ज़्यादा पीटते हैं। वहीं वो मक्खा कहता है, अरे भाइयों आप मुझे क्यों पीटते हैं, मेरा कसूर क्या है। वहीं शिष्य कहते हैं, हाँ हमें मालूम है कि तुम एक मक्खा हो और तुम बेकसूर हो, पर वो तुम ही हो जो बैल को तंग करते हो, उसके ऊपर लिपट जाते हो, जिससे वो फड़फड़ाने लगता है और फिर पानी को पी जाता है। वहीं पानी आग को बुझाता है और आग चाकू को जलाती है और चाकू रस्से को काटता है। वहीं रस्सा बिल्ले को बांधता है और बिल्ला चूहे को खाता है। फिर चूहा मिट्टी की दीवार में छेद करता है और फिर जो दीवार है वो दक्षिणी हवा को नहीं रोक पाती है, जिससे दक्षिणी हवा केले बास का फल हमारे शिक्षक गुरु के ऊपर गिरा देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं शिष्यों की बात को सुनकर के वो मक्खा कहता है, अरे भाइयों जरा सोचो, अगर मैं इतना ही ताकतवर होता कि बैल को तंग कर सकता था तो क्या कोई हिरन मुझे खा सकता था। वहीं शिष्यों को लगा कि मक्खे को मारना बेकार है, इसे तो बेकार ही पीटते हैं, असली कसूरवार तो वो हिरन है जो मक्खे को खा जाता है। इस प्रकार वो सभी शिष्य जो थे उस मक्खे को छोड़ देते हैं और हिरन को ढूंढने निकल जाते हैं और हिरन को पकड़ कर के पीटना शुरू करते हैं और कहते हैं, अरे तू ही वो हिरन है जिसकी वजह से हमारे शिक्षक गुरु की मौत हुई है, हम तुझे मार डालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो तुम ही हो जो मक्खे को खाते हो और मक्खा बैल को तंग करता है और बैल फिर पानी पी जाता है और फिर पानी आग को बुझाता है और फिर आग चाकू को जलाती है और फिर चाकू रस्से को काटता है और फिर रस्सा बिल्ले को बांधता है और फिर बिल्ला चूहे को खाता है और फिर चूहा मिट्टी की दीवार में छेद करता है और फिर दीवार जो है दक्षिणी हवा को नहीं रोक पाती है, जिससे दक्षिणी हवा
केले बास का फल हमारे शिक्षक गुरु के ऊपर गिराती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। आखिरकार तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान शिव कहते ही पार्वती इस प्रकार वो हिरण जो था मन में सोचने लगा कि आज तो मैं पकड़ा गया, यानी मैंने केले बास का फल पेड़ के ऊपर चढ़कर चुराया था। लगता है उसी के गिर जाने से शिक्षक गुरु की मौत हो गई है। ऐसा सोच कर के वो हिरण चुपचाप खड़ा रहा। वहीं शिष्य कहने लगे, ए हिरण, अब तुम्हारे पास में अपने बचाव में कुछ भी कहने को नहीं है। वो तुम ही हो जिसने केले बास नीचे फेंका, जिसकी चोट से हमारे शिक्षक गुरु की मृत्यु हुई। और फिर ऐसा कहकर के उन सभी शिष्यों ने हिरण को पीट पीट करके मार डाला और इस तरह से अपने शिक्षक गुरु की मौत का बदला ले लिया। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार गुनहगार तो केवल हिरण था, जिसने पेड़ से फल तोड़ करके शिक्षक गुरु के ऊपर गिराया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन पिटाई बहुतों की हुई, जबकि वो बेगुनाह थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। अब तुम सोच रही होगी कि जब इन सभी ने कोई गुनाह नहीं किया तो इनकी पिटाई क्यों हुई, इन्हें दंड क्यों मिला। तो मैं बताता हूँ, इनके पूर्व जन्म के जो कर्म थे वो ठीक नहीं थे। ये जब अपने मनुष्य रूप में थे तो इन्होंने अपने और दूसरों के माता पिता और गुरु का अपमान किया था। और जो व्यक्ति अपने माता पिता या दूसरे के माता पिता या अपने गुरु या दूसरे के गुरु का अपमान करता है, उसे किसी न किसी रूप में दंड अवश्य मिलता है। इस जन्म में ना सही तो किसी और जन्म में सही, पर कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता या किसी दूसरे के माता पिता, अपने गुरु या किसी दूसरे के गुरु, यानी इन तीन का कभी भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। अन्यथा ऐसे लोगों को बेगुनाह होने पर भी गुनहगार बना दिया जाता है और उनको सजा भुगतनी पड़ती है। तो मित्रों, आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग गुनाह नहीं करते हैं और वो बेवजह ही दंड के भागी बन जाते हैं और सजा काटते हैं। आखिरकार उनका दोष यही होता है कि वो अपने माता पिता या किसी दूसरे के माता पिता का अपमान करते हैं, अपने गुरु या किसी दूसरे के गुरु का अपमान करते हैं, और इसलिए उन्हें गुनहगार नहीं होने पर भी सज़ा भुगतनी पड़ती है, बेकसूर होने पर भी सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता या दूसरे के माता पिता, अपने गुरु या दूसरे के गुरु का कभी भूलकर भी अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।